जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। आज ये मेरा पहला वीडियो है और आज हमने एक पॉलिटिकल साइंस का जो मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस उसमें से आते ही आते हैं और वो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसको पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यदि हम उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, और यदि उसको डिटेल में नहीं पढ़ो तो समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं एक सीरीज़ लाई हूँ जिसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं जितनी ज़रूरत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतना बस पॉइंट टू पॉइंट सीरीज़ वीडियो बाइज वीडियोज़ लेके आऊँगी। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और यदि कुछ मिस्टेक होगा तो वो भी मेंशन करिएगा ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। आज हमारा पहला टॉपिक है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम सोर्स के बारे में बात करते हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रीएम्बल है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं, जो यूएस से लिया गया है। यूएस से लिया गया है और इसका जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है, ये जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है ये 13 दिसंबर, रिमेंबर दिस लाइन, 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने पार्लियामेंट में लाया था। ये पार्लियामेंट होगा, नेहरू जी ने पार्लियामेंट में लाया था और जो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। और उस दिन हमारा प्रीएम्बल आ गया कि प्रीएम्बल एक बेस होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे इंट्रोडक्शन होता है हर बुक का। और इसको गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। केशव भारती नंदन वर्सेस केरला गवर्नमेंट का जो केस हुआ था 1973 में, उसमें इन्होंने बताया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा तो उसको अमेंडमेंट ला सकते हैं। जो 1976 में पहला अमेंडमेंट आया था प्रीएम्बल में। अब ये तो हो गया प्रीएम्बल का डिटेल। अब हम जो है सो गवर्नमेंट, अब जो हमारा गवर्नमेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा वास्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें बहुत कुछ मेंशन है, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे अलग अलग देशों से इसके बारे में, मतलब जो उन लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी अच्छी बातें थे उसे गैदर करके उसे इकट्ठा किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को मेंशन किया गया। अब वो जो सोर्स है वो कुछ ना कुछ एक ना एक पॉइंट पे आ ही जाता है, कुछ ना कुछ कहाँ से लिया गया है अचानक से। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जिन्हें आता है उनके लिए तो बहुत सिंपल है, और जिन्हें नहीं आता है उनके लिए तो फिर नेगेटिव मार्क का बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है। और ट्रस्ट मी, इससे एक ना एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही है। पहला तो हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्ट 1935 में, जो गवर्नमेंट का एक्ट आया था उससे भी कुछ पॉइंट्स लिया गया था, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे गवर्नमेंट का है वो लिया गया था। फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर का जो ऑफिस होगा हर स्टेट में, उसके बारे में भी लिया गया था। फिर हमारे पास एक जुडिशरी सिस्टम होगा, वो भी एक्ट 1935 में से जो लिया गया था। देन पब्लिक सर्विस कमीशन जो ब्रिटिश ने लाया था 1935 एक्ट में, वो भी इस एक्ट से लिया गया था। अब जो पॉइंट हमारे गवर्नमेंट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया उस बारे में हम बात करते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को हटाने का, ऐसे ही कोई उठपुट के और प्रेसिडेंट को हटा दे नहीं हटा सकता, उसका प्रॉपर प्रोसेस है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जो आर्टिकल 61 में मेंशन है। और ये जो प्रोसेस है ये लिया गया है प्रेसिडेंट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन प्रीएम्बल जो है हमारा वो यूएस से लिया गया है, पर उसका जो लैंग्वेज है, जिसमें बहुत जो ट्रैप है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लैंग्वेज जो है सो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बट प्रीएम्बल जो है यूएस से लिया गया है। फिर हमारे पास एक प्रेसिडेंट होने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, वो भी यूएस से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यूएस से लिया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि प्रॉपर जस्टिस मिले, ये भी यूएस से लिया गया है। जुडिशरी रिव्यू, ये भी यूएस से लिया गया है। रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनका जो प्रोसेस है वो भी यूएस से लिया गया है। अब आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में तो सबको पता है कि ये लिया गया, बहुत कॉमन है। पर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, मेक दिस अ नोट, प्रेसिडेंट से जो
मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है मेंबर ऑफ राज्यसभा को, वो लिया गया है आयरलैंड से। पर यही जो राज्यसभा में जो मेंबर का इलेक्शन होता है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से, जो हम आगे पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका से ये चीज़ लिया गया है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। फिर प्रोसेस, अब कॉन्स्टिट्यूशन में समय के साथ साथ कुछ कुछ अमेंडमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, समय के साथ प्रॉब्लम्स भी बदलते रहते हैं सिचुएशन। जैसे यूके में एआई को लेके जो है सो आप यदि नेगेटिव कंटेंट बनाते हो तो उसको लेके एक रूल बनाया गया है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये एक मॉडर्न सिचुएशन है, सो मॉडर्न प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ के बारे में जो अब इसके लिए जो अमेंडमेंट किया जाता है वो हमारे पास भी है, हम भी चाहें तो कुछ अमेंडमेंट ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो चीज़ साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब ये मैंने इलेक्शन के बारे में बता दिया। ऑस्ट्रेलिया, लैंग्वेज के बारे में बताया था, लैंग्वेज प्रिम्बल लिया गया। अगेन प्रिम्बल इज टेकन फ्रॉम यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया से लिया गया लैंग्वेज ऑफ द प्रिम्बल। कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट, इनफैक्ट एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट जो होते हैं। ये इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं उसका रूल्स बनाते हैं यूनियन, स्टेट का स्टेट, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों मिल के रूल बनाते हैं, दोनों बना सकते हैं। पर यस, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें यूनियन का पावर ज़्यादा है। ये चीज़ कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट होगा, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट वो लिया गया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी जो है कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। देन फ्रांस, अब हम लोग आते हैं फ्रांस में। फ्रांस का रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी का जो आइडिया है वो फ्रांस से लिया गया, और रिपब्लिक का भी आइडिया फ्रांस से। अब हमारे प्रिम्बल में जो 3 वर्ड, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड जो मेंशन है वो भी लिया गया है फ्रांस से। रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स लिया गया यूएस से, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया रशिया से। 5 ईयर प्लान रशिया से। जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स जो इमरजेंसी में हमारा सस्पेंड हो जाता है वो चीज़ लिया गया है जर्मनी से। हम लोग इजीली याद कर सकते हैं, जर्मनी में डिक्टेटर था तो इमरजेंसी को लेकर रिलेटेड था, वहाँ पे राइट्स मिलता नहीं था सिटीजन को, तो वहाँ से हम लोग का फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन आया है। अब यूनाइटेड किंगडम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम से सबसे ज़्यादा लिया गया है, पर इसमें से ये पर्टिकुलर ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इंस्पायर्ड थे यूएस या यूके से, क्योंकि उन्होंने हम पे रूल किया था, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर था। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे गवर्नमेंट का बेस है, किस टाइप का गवर्नमेंट है हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो लिया गया है यूनाइटेड नेशन से। सिंगल सिटीजनशिप, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, पर हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। हम बस एक इंडियन सिटीजन है, हम लोग कोई स्टेट के अलग और इंडिया के अलग सिटीजन नहीं होते, तो सिंगल सिटीजनशिप ये मेथड कहाँ से लिया गया? यूके से। रूल ऑफ लॉ यूके। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे क्या चलेगा? यूके। बाई क्रिमिनल पार्लियामेंट, ये सब बोलने में इम्पोर्टेंट है, पर ये सब मेन बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जिन्हें पता है वो डिटेल जानते हैं, और वो इस सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट टाइम 1 by 1 वीडियो में लेके आऊँगी। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती, इसलिए एक एक पॉइंट लेके आ रही हूँ। बाई क्रिमिनल पार्लियामेंट, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा यूके से। थैंक यू। और यदि फर्दर डिटेल चाहिए कुछ भी हो तो इसमें मुझे बताइएगा, और आगे पूरा सीरीज़ कवर करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी 15 to 20 डेज में मैं पूरा पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगी, पॉइंट बाय पॉइंट टेबल फॉर्मेट में, जो रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। थैंक यू।